गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो चल रहा है एसडी यादव मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात। तो भाई जिसने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख ले, हर चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ पड़ी हुई है। और इस अनुपात समानुपात के भी मैं कितने 78 सवाल करा चुकी हूँ, आज 79 सवाल है। आई होप सभी अच्छे से जो है बार बार रिविजन कर रहे होंगे सवालों का। देखिए सवाल नंबर 79 क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात दे रखा है। दो संख्याओं में कितने का अनुपात है? 2:3 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है उनका योगफल 125 है। योगफल कितना? 125। देखो मैंने तुम्हें दो तरीके बताए हैं। योगफल कितना दिया? 125। ये योगफल है ना कितनी संख्याओं का? दोनों का। तो बटे में क्या रखते हैं? दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि कितना? 5। तो काट लो। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10। कितना बचा? 2। 5 पंजे 25। संख्या पूछी तो 25 दूनी 50 और कितना? 25 दिया 75। या तो ये या बात वो ये 5 संख्या, ये योग है ना 125, तो मैं भी इधर इनका क्या रखूं? योग, यानी कि 5 संख्याओं का मान कितना है? इतना। देखो गुना ढूंढ लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। कितने गुना मिला? 25 गुना। तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75। जिससे तुम्हें थोड़ा इजी लगे उससे तुम कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे। कह रहा है एक विद्यालय में जो कुल विद्यार्थी हैं, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट हैं, वो कितने दे रखे हैं? 660। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है लड़के और लड़कियों में जो अनुपात है, यानी कि बॉय एंड गर्ल्स में कितने का अनुपात दे रखा उसने? 13:9। आगे पढ़ो। कह रहा कुछ दिनों बाद 30 गर्ल्स विद्यालय में आ गई और कुछ लड़के चले गए। तो ये कह रहा है तो जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 6:5 हो गया। अच्छा वो तो बाकी बाद में बात करेंगे कि कितनी आई कितनी गई, क्योंकि पहले रियल संख्या तो पता होनी चाहिए। तो ठीक है, रियल संख्या देख लो। देखो ये कितनी है? 660 टोटल है, तो बटे में भी क्या रखो? टोटल। 13 और 9 कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 13 और 9 22। तो देखो 22 दूनी 22 दिया 66। कितने गुना पाया? 30 गुना। तो गुणा कराओ। 13 दिया 39, यानी कि लड़के कितने रहे होंगे? 313 दिया 39 और लड़के ये कितने होंगे? 9 दिया 27, 270। ठीक है, अब पढ़ो आगे। जैसे कह रहा था वैसे रख दो। अनुपात देखो लास्ट में किसका दिया है? अनुपात दिया है बॉय और गर्ल्स का, यानी कि लड़के ऊपर और लड़कियां नीचे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कितनी लड़कियां आ गई विद्यालय में? 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई। कुछ लड़के चले गए। चले जाते हैं तो माइनस करेंगे, मुझे नहीं पता कितने चले गए, लेकिन जाने के बाद जो अनुपात है वो कितना हो गया है? 6/5 का। गुणा करा लो ऐसे कैची वाली। ठीक है, देखो गुणा कराओ। मैं इधर कर देती हूँ। देखो 0 का 0, 5 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हो गया? 19। माइनस के कितना? 5x। ठीक है, और बराबर कितना? देखो ये कितना हो गया? 300 और 36 18, यानी कितना मिलेगा तुम्हें? देखो 1800। ये इधर ये तो ऐसे रहने वाला है, एक्स वाली वैल्यू इधर रखो, जो इधर है वो उधर जाएगी, यानी कि माइनस के 5x बराबर। अब देखो ये संख्या बड़ी है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, डायरेक्ट घटा दूं तो 0 का 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 8। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह क्या का है? माइनस, तो इसलिए यहाँ पे सॉरी 9 में से 8 जाएगा 1 बचता है, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस। तो माइनस से 5 दिया 15, यानी कि x बराबर कितना? 3। यानी कि कितने लड़के छोड़ के चले गए कॉलेज? 30 लड़के। ऐसे मैं पीछे कई सारे सवाल करा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी पिछली क्लास वो एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 81 पढ़ेंगे। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 3:2। आगे पढ़ो। कह रहा है यदि 6 लड़कियां आ गई, यदि 6 लड़कियां आ गई तब अनुपात इतना हो जाता है। अच्छा एक काम करें, इनके पीछे ना x मान लो। क्यों? क्योंकि किसी का वैल्यू तभी तो पता चलेगी। ये कितना है? 3x और ये कितना है? 2x। कितनी लड़कियां आ गई हैं विद्यालय में? 6, तो 6 जोड़ दिया। तो अनुपात कितना हो गया इनका? अनुपात हो जाता है 6/5। तो इसमें इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि लड़कों का कुछ जिक्र नहीं किया। अब x इसलिए माना क्योंकि वैल्यू यहाँ कोई वैल्यू तो दी नहीं, टोटल की इतने थे, तो जो मैं निकाल लूँ नहीं ना, तो इनका मान तो निकालना पड़ेगा कि लड़के और लड़कियां थी कितनी।
तो इसलिए यहाँ पे x मान लिया। अनुपात बनता कैसे, देखो ये मान लो 30 होता, ये 20 होता, इनके अंदर जो कॉमन था ना वो मैंने बाहर ले लिया, कितना 10 या 30, 10 दूनी 20, तभी तो अनुपात बनता है। तो यानी कि ये वाली जो संख्या है वो इन्हें वापस देनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ पे x मान ली है। ठीक है, अब यहाँ देखो गुणा करा दो, 5 दिया 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस 6 छंग 36, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, 12 में 15 में से 12 गया 3x बराबर कितना 36, यानी कि 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6, x का मान कितना निकला 12। मुझसे संख्या किसकी पूछी है, लड़कों की, लड़के हैं कितने 3 भाग, तो 12 दिया 36, कितने आएंगे 36। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 82 दिया है, एक कक्षा में जो है कितने के अनुपात में विद्यार्थी हैं, 2:3:5। वैसे ही मैंने कल की क्लास में भी कराया हुआ है। तो ये कह रहा है अगर प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दूं 20 में, ये 3 कक्षाएं हैं, 3 कक्षाओं का रेशियो दिया गया है 2:3:5, ये कह रहा है प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दूं 20 की, तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 4:5:7। अच्छा एक बात बताओ, 20 की वृद्धि हो रही लेकिन तीनों में हो रही, तो एक में 20 की तो 3 में कितने की 60 की हुई होगी। अच्छा यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ काम करेंगे। अच्छा अगर मैं अनुपात जोड़ूं कि पहले टोटल तो तीनों संख्याओं तीनों क्लासों का जो अनुपात रहा होगा वो कितना रहा होगा, 5 और 3 8 और 2 10, लेकिन जब प्रत्येक में 20 जुड़ गया यानी कि 60 जुड़ गया तो अनुपात बदल के कितना बढ़ गया, तो जोड़ लो 7 5 12 और 4 कितना हो गया 16। देखो पहले 10 था अब 16 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई 6 की। क्यों हो गई भैया वृद्धि, क्योंकि प्रत्येक में 20 जोड़ा गया, यानी कि 6 भाग का मान किसके बराबर है 60 के, गुना ढूंढो 6 का ना 6 0 का 0 कितना 10। उसने मुझसे पूछा है वृद्धि से पहले टोटल कितनी छात्रों की संख्या कितनी थी, तो टोटल मेरे पास पहले कितने थे 10, 10 की गुणा किससे कराऊंगी 10 से, क्योंकि 10 गुना है, कितना हो गया 100। नेक्स्ट सवाल हम पढ़ेंगे 83 में कह रहा है एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष और महिला और लड़के, इनका जो रेशियो दिया गया है किसका, पुरुष महिलाएं और लड़कों का जो रेशियो दिया गया है वो कितने का है 5:7:10। आगे पढ़ो, कह रहा है यदि कुल कामगार कितने हैं, यानी कि जो टोटल दिए हैं वो कितने हैं 660, तो मुझसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है भैया, ये टोटल है तो इनका भी क्या रखूं, टोटल कितना हो गया 7 5 12 12 और 10 कितना हो गया 22, यहीं रख दो 22 से काट लो, 22 दिया 66, 30 गुना मिला, तो लड़के हैं कितने जबकि 10, तो गुणा करा दो कितना मिलेगा 300। ठीक है, या तो ये तरीका अपना लीजिए या फिर वही टोटल कितना है 22 भाग का मान कितना है 660, तो 22 दिया 66, कितने गुना पाया 30 गुना, जबकि मुझे वैल्यू कितने की चाहिए 10 की, तो गुना करा दो 10 दिया 300। देखो मैं इसलिए ये वाला करा दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे गुना नहीं काट पाती है 22 या 66, तो हम यहाँ भी रख सकते हैं पॉइंटों में जाता। ठीक है, इसलिए मैं इसको भी करा दे रही हूँ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 84 पढ़ेंगे। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का, यानी कि गर्ल्स की संख्या का मतलब होता है गुणा का कितना 10%, हटाएंगे तो बटे में 100 लगाते हैं, जैसे कि होता है ना 10%, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या के कितने, के हो का हो की हो क्या होता है गुणा का कितना 1/2, आपस में कैसे हैं बराबर। तो यहाँ पूछ रहा है लड़के और लड़कियों में अनुपात क्या है, कोई दिक्कत नहीं, देखो 0 से 0 काट लो, 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो गया देखो जी बटे यानी कि गर्ल बटे 5, तो बराबर कितना बॉयज बटे, अब कुछ भी नहीं बचा तो मैं 1 मान सकती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ समझेंगे, मुझसे अनुपात पूछा किसका है, लड़के और लड़कियों में अनुपात पूछा। अच्छा जो मान जिसके बटे में होता है वो उसी का मान होता है, सही है। वो कैसे देखो, जैसे ये क्या है गर्ल्स बटे कितना 5, तो बराबर में कुछ भी नहीं, 1 तो होता ही है, तो 5 की यहाँ गुणा करोगे 5 ही का ना 5, यानी कि गर्ल्स कितना निकलेगा 5। आई बात समझ में, बटे में हो या ऊपर हो वो उसी की वैल्यू होती है। तो रेशियो कितना निकलेगा, देखो इसका कितना 1, लड़कियों का कितना 5, कितना निकलेगा 1:5। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 85 देखेंगे।
कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों में कितने का अनुपात है, यानी कि लड़के और लड़कियों में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:3 का। आगे पढ़ो, कह रहा है, ये कह रहा है लड़कियों और शिक्षक, लड़कियों और शिक्षक, शिक्षक को टीचर मान लो, उनमें कितने का अनुपात दिया है, 8:1 का। मुझसे पूछ रहा है सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी कौन है, लड़के और लड़की, सभी विद्यार्थी और शिक्षक में अनुपात, ये मुझसे पूछना चाह रहा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अगर इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, चारों संख्या एक जैसी ना हो, तो मैं उनके आपस में क्या करा सकती हूँ, गुणा। तो देखो गुणा करा कैसी वाली, देखो, और ये कैसा होना चाहिए, ऐसा कॉमन, तो क्या करा दो, गुणा। 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 ही का ना 3, यानी कि लड़के लड़की और टीचर में कितने का अनुपात निकलेगा, 32, 24 और 3 का। तो अब यहाँ समझेंगे, उन्होंने मुझसे पूछे टोटल विद्यार्थी, तो इन्हें जोड़ो, 32 प्लस कितना 24, टोटल में कितने हैं 3, तो जोड़ लो कितना आएगा, देखो 56 और अनुपात 3, यानी कितने का अनुपात निकलेगा, 56:3 का। देखो क्या है, उल्टे आंसर हम कब करा सकते हैं, जब इनमें कोई भी संख्या एक जैसी ना हो, ठीक है, या फिर वही तरीका करा सकते थे, ये 8 है, चलो ज्यादा मत समझो यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्लास कल होगी उसमें मैं सब ये एक जैसे कराऊंगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 86 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 86 में कह रहा है एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितने का है, 7:5 का, सॉरी 5:3 का। अब ये कह रहा है यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है, 9:7। तो लड़कों की संख्या क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ टोटल तो दिया नहीं है, टोटल नहीं दिया, तो इनके साथ अगर मुझे क्या लेना पड़ेगा, x, ये 5x होंगे और ये कितना होगा 3x, 5x, सॉरी बाद वाले अनुपात को देख के संख्या को ऊपर नीचे रखना है। बाद में क्या कह रहा है ये कि उनका अनुपात, तो यानी कि लड़कों का दिया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है 9:7, 9/7, तो ये बटे में है तो इधर भी ऐसे ही रखो, ये कितना देखो 5x बटे कितना 3x। ये लड़के हैं, लड़के कितने विद्यालय से चले गए, 50 छोड़ दिए, 50 ने छोड़ दिया, जाने वालों के लिए माइनस, और लड़के कितनी आ गई 50, तो आने वालों के लिए प्लस। अब क्या करा दो, इनकी कैंची वाली गुणा। और भाई इसकी जो कैलकुलेशन है तुम लोग करा के इसका मुझे आंसर कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्योंकि अब तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल करा चुकी हूँ, कैलकुलेशन ही तो है, अभी कैलकुलेशन तुम लोग कराओगे। देखिए सवाल नंबर 87 पढ़ेंगे। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:5 है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा के छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती, ऑप्शन दिए हैं। इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे, 36, 50, 60 और 120। अच्छा कौन सी नहीं हो सकती, तो पहले इनका टोटल देखो, अगर मैं जोड़ूं तो टोटल इनका कितना 12, अगर संख्या किससे कट गई 12 से तो वो टोटल होगी, जो नहीं कटेगी वो टोटल नहीं होगी। तो 12 तिया 36, ये भी हो सकती है, 12 पंजे 60, ये भी हो सकती है, और ये भी कट जाएगी। कौन सी संख्या नहीं कटेगी, ये, यानी कि विद्यालय के कक्षा में जो छात्र हैं ये 50 नहीं हो सकती, अगर इससे कट जाती तो होती। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे भाई। नेक्स्ट क्लास कल।